हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइरल मूवी की। यह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब स्पाइरल मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। आज 4 जुलाई थी और आज ही के दिन अमेरिका का स्वतंत्रता दिन था। तो 4 जुलाई की परेड का माहौल था। कई लोग यह खास परेड देखने आए थे। परेड में मार्क नाम का एक ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर भी आया था। यहाँ मार्क देखता है कि परेड की भीड़ का फायदा उठाकर एक चोर एक लड़की का पर्स लेकर वहां से भाग रहा था। यह देखकर मार्क उस चोर के पीछे लग जाता है। मार्क उस चोर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तब तक वो चोर नीचे एक सीवर पाइप में चला जाता है। अब यहाँ मार्क के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो भी उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे उस सीवर पाइप में चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर मार्क देखता है कि किसी ने उस चोर के कपड़े और हैट एक स्टैच्यू को पहना दी थी। वही उसी वक्त पिग मास्क पहना हुआ एक शख्स मार्क पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर मार्क देखता है कि किसी ने उसे एक एक्टिव रेलवे टनल पर बांध दिया था। वही मार्क की जीप भी किसी खास ट्रैप में फंसा दी गई थी और उसके चेहरे पर एक चैन से बंधा हुआ बड़ा ट्रैप अटैच किया गया था। अब यहाँ मार्क के पास रखी हुई एक टीवी अचानक शुरू हो जाती है। टीवी में से एक पिग मास्क पहना हुआ शख्स मार्क से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो मार्क से कहता है कि यहाँ 2 मिनट बाद एक ट्रेन आ जाएगी। वो कहता है कि डिटेक्टिव मार्क, तुमने कई बार झूठ बोलकर बेगुनाह लोगों को फंसाया है और तुम्हारी वजह से कई लोग जेल में बिना वजह सजा काट रहे हैं। तो अब यहाँ सिर्फ एक ही मौका तुम्हारे पास है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी जीभ काट दो। अगर ट्रेन आने से पहले तुम जीभ काट कर यहाँ से निकल गए तो तुम बच जाओगे, वरना बाकी का काम ट्रेन कर देगी। यह सुनकर मार्क पहले अपने हाथों से जीप पर लगाए ट्रैप खोलने की कोशिश करता है। वही दूसरी ओर ट्रेन भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। यहाँ मार्क उस ट्रैप से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वो टाइम पर उस ट्रैप से नहीं निकल पाता और यहाँ ट्रेन फुल स्पीड में आकर मार्क से टकराती है, जिससे मार्क की बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ ट्रैप में सिर्फ उसकी कटी हुई जीभ ही बाकी बची थी। यह था शो सीरीज की फिल्म स्पाइरल का इंट्रो सीन। अब नेक्स्ट सीन में जिक नाम के एक ऑफिसर को दिखाया गया है। यहाँ पर पुलिस चीफ एनजी जिक से बात कर रही थी। एनजी जिक से नाराज थी। दरअसल जिक किसी की नहीं सुनता था। हाल ही में वो अकेला एक होटल पर कुछ ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए पहुंच गया था और वहाँ बैकअप टीम के बगैर जाना एक बेवकूफी थी। एनजी जिक से कहते हैं कि अब से तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी और तुम पर नजर रखने के लिए एक ऑफिसर को तुम्हारे साथ पार्टनर के तौर पर रखना होगा। पर जिक अकेला ही काम करना चाहता था। एनजी जिक से कहते हैं कि तुम भी अपने डैड मार्कस के जैसे ही बहादुर ऑफिसर हो। पर जिक एनजी से कहता है कि ठीक 12 साल पहले मैं क्रिमिनल को पकड़ने गया था और मैंने बैकअप टीम भी बुलाई थी, पर वहां पर कोई नहीं आया और उस क्रिमिनल को अकेले पकड़ने के चक्कर में मुझे गोली भी लगी। पुलिस टीम मेरे डैड की सक्सेस से जलती थी तो उन्होंने मेरी मदद नहीं की और उस दिन मैं मरते मरते बचा। तो मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल से ज्यादा मुझे अपने पार्टनर से ज्यादा खतरा है। पर यह एनजी जिक की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। एनजी यहाँ विलियम नाम के एक ट्रेनी ऑफिसर को जिक के पार्टनर के तौर पर रखती है और उन्हें अब एक साथ टीम की तरह काम करने के लिए कहती है। अब ना चाहते हुए भी जिक को एक पार्टनर के साथ काम करना पड़ेगा। विलियम जिक को अपनी वाइफ एमा और अपने बेटे चार्ली की फोटो दिखाता है। विलियम कहता है कि इन दोनों के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। यहाँ जिक भी विलियम से कहता है कि मेरी वाइफ मुझसे नफरत करती है और जल्द ही हमारा डिवोर्स होने वाला है। वही मेरे डैड के साथ भी मेरी कुछ खास नहीं बनती। आखिर वो दोनों उसी जगह पर आते जहां पर मार्क मारा गया था। यहाँ हर जगह उसकी बॉडी के टुकड़े बिखरे हुए थे। मार्क की बॉडी के करीब 16 टुकड़े हो चुके थे। अब इस हाल में वो नहीं समझ पाते कि मरने वाला शख्स कौन था। रिपोर्ट आने तक उन्हें वेट करना पड़ेगा। दोनों वहां से स्टेशन पर आते। यहाँ पर एक ऑफिसर जिक के पास आकर उसे एक एनवलप देती है। ऑफिसर जिक से कहते हैं कि यह एनवलप कुरियर से आया था और उस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। जिक देखता है कि एनवलप में एक बॉक्स था जिसमें एक पेन ड्राइव थी और पेन ड्राइव पर प्ले मी लिखा हुआ था। जिक देखता है कि एक मैसेज था। यहाँ पर एक स्पाइरल का निशान भी था। ऑडियो मैसेज के जरिए वो शख्स जिक से कहता है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट को क्लीन करना चाहता हूँ। यहाँ सब लोग बेईमान है और अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं उन्हें अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश करूंगा। वो शख्स कहता है कि एक ऑफिसर भी ऐसा ही बेईमान था, तो मैंने उस ऑफिसर को ठीक करने के लिए एक गेम खेली जिसमें वो बेचारा सर्वाइव नहीं कर
पाया और आखिर उसे अपने गुनाहों की सजा भी मिल गई। यह जिक जिक्सो किलर के बारे में जानता था क्योंकि वो भी इसी तरह लोगों की हत्या करता था, पर जिक्सो किलर ऑलरेडी मर चुका था। यह कोई और था जो जिक्सो किलर की पैटर्न फॉलो कर रहा था। अब उसमें दिखाया गया स्पाइरल का निशान पुलिस व्हीकल पार्किंग बिल्डिंग का था। यह एक कोर्ट हाउस बिल्डिंग थी। अब वो सब उस कोर्ट हाउस बिल्डिंग में आते। यहाँ वही स्पाइरल का निशान था। वही ठीक उस निशान के करीब एक और बॉक्स रखा गया था। बॉक्स में किसी की कटी हुई जीभ और एक पुलिस बैच था। बैच पर 453 नंबर था। आखिर डेंटल रिपोर्ट से भी पुलिस को पता चल गया था कि वो लाश ऑफिसर मार्क की थी। वेल, मार्क जिक के डेड मार्कस का अच्छा दोस्त था। वही जिक भी मार्क की काफी रिस्पेक्ट करता था। अब जिक के एग्रेसिव नेचर की वजह से एनजी यह केस जिक की जगह दूसरे ऑफिसर को देना चाहती थी, जिससे जिक को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद उस कातिल को पकड़ना चाहता था। आखिर जिक के कहने पर एनजी यह केस उसे सौंपती है। अब जिक अपने घर आता है। वहां उसके डेड मार्कस भी थे। जिक मार्कस से कहता है कि आप यहाँ मुझे इन्फॉर्म करके आया करे। वेल, मार्कस को भी मार्क की मौत की खबर मिली थी, तो वो यहाँ इसी वजह से अपने बेटे जिक से मिलने आया था। मार्कस जिक से कहता है कि कोई सनकी जिक्सो किलर की पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो मार्कस जिक को और सावधान रहने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि जिक, विलियम और बाकी ऑफिसर उस कातिल को पकड़ने के लिए क्लू ढूंढ रहे थे, पर यह कातिल ने ऐसा कोई क्लू नहीं छोड़ा था जिससे वो उस तक पहुंच सके। वेल, यहाँ विलियम अपनी वाइफ को कॉल करना चाहता था और उसके फोन की बैटरी लो थी, तो वो जिक का फोन लेकर अपनी वाइफ से बात करने बाहर चला जाता है। वही दूसरी ओर मार्क की हत्या 4 जुलाई के दिन परेड के वक्त हुई थी। इन्वेस्टिगेशन करने से उन्हें पता चला था कि मार्क किसी चोर का पीछा करते हुए नीचे सीवर लाइन में चला गया था, पर ताज्जुब की बात यह थी कि सीवर पाइप के करीब 2 शॉप के कैमरा उस दिन ऑफ थे, तो 2 ऑफिसर को उस शॉप में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है। शॉप के कैमरे के फुटेज देखकर ऑफिसर फिंच साथ आई लेडी ऑफिसर से कहता है कि मार्क जिस चोर के पीछे भाग रहा था उसका नाम बेन है और वो एक शातिर चोर है। फिंच लेडी ऑफिसर से कहता है कि तुम इस बारे में जिक को कुछ मत बताना, मैं जानता हूँ कि बेन किस बिल्डिंग में है और मैं उसे आसानी से पकड़ लूंगा। वहीं दूसरी ओर जिक के डेड मार्कस को दिखाया गया है, जो एक अबंडेड वेयर हाउस में आया था। शायद मार्कस भी उस कातिल को ढूंढ रहा था। नेक्स्ट सीन में जिक और विलियम को दिखाया गया है। वो दोनों देर रात तक काम कर रहे थे, तो जिक विलियम से कहता है कि तुम घर जाकर अपनी वाइफ और बेटे के साथ टाइम स्पेंड करो, बाकी बात हम कल डिस्कस करेंगे। जिक भी आज रात मार्कस के साथ डिनर करने वाला था। दूसरी ओर फिंच बेन को अरेस्ट करने उसकी बिल्डिंग में आता है, पर उसे वहां पर बेन नहीं मिलता। अब फिंच बैकअप टीम बुलाने के लिए कॉल करने ही जा रहा था, पर तभी वो पिग मांस वाला शख्स आकर फिंच पर हमला करता है। होश आने पर फिंच देखता है कि वो एक बड़े बाथटब में था और उसकी उंगलियां किसी खास मैकेनिज्म में ट्रैप थी। उसके दोनों हाथों की उंगलियां उस ट्रैप में फंसी हुई थी। यहाँ सामने रखी हुई टीवी भी अचानक शुरू हो जाती है और यहाँ भी वो पिग मांस वाला शख्स कहता है कि डिटेक्टिव फिंच, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वही दूसरी ओर जिक खाना लेकर घर आता है, पर उसे वहां पर अपने डेड मार्कस नहीं मिलते। दूसरे दिन स्टेशन पर फिर से जिक के लिए कुरियर आता है। उसमें भी एक पेन ड्राइव थी जिसे उसी शख्स ने भेजी थी जिसने मार्क की हत्या की थी। यह एक वीडियो मैसेज था जिसमें एक पपेट डॉल थी। वो शख्स यहाँ भी कहता है कि उसने एक और झूठे और बेईमान ऑफिसर को सजा दी है। यह मैसेज 12 स्ट्रीट ब्रिज नाम की जगह से आया था। आखिर पुलिस टीम उस लोकेशन पर आती है। उनके सामने एक कार खड़ी थी जिस पर भी वही स्पाइरल का निशान था। उस कार में भी एक बॉक्स रखा हुआ था। जिक बॉक्स ओपन करता है तो उसमें किसी शख्स की कटी हुई उंगलियां थी। वही वहां पर एक पुलिस बैच भी था। बैच नंबर 982 था, जो कि ऑफिसर फिंच का बैच नंबर था। अब यहाँ वो सीन दिखाया गया है कि फिंच किस तरह मारा गया। फिंच को वो पिग मांस वाला शख्स कहता है कि कुछ साल पहले तुमने एक बंदे पर बिना वजह गोली चलाकर उसे मार डाला था, तो आज तुम्हारी ट्रिगर दबाने वाली उंगलियों को सजा मिलेगी। तुम जिस बाथटब में हो उसमें धीरे धीरे पानी आने लगेगा और 2 मिनट के अंदर अगर तुम बाथटब से बाहर निकल गए तो एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक से तुम बच जाओगे, पर इसके लिए तुम्हें अपनी सारी उंगलियां खुद काटनी होगी, तो ही तुम इस ट्रैप से निकल सकोगे। आखिर वो ट्रैप का मशीन ऑन हो जाता है। यहाँ अपने आप फिंच की सभी उंगलियां मशीन खींच रहा था और फिंच भी दर्द के मारे चिल्ला रहा था, पर फिंच सर्वाइव नहीं कर पाता और पानी टब में आने लगता है।
और आखिर में एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से फिंच मारा जाता है। बाथटब में चारों ओर उसका खून फैल चुका था। फिंच के साथ आई लेडी ऑफिसर भी जिक से कहती है कि इस ब्रिज के नीचे फिंच ने जिम्मी नाम के एक टीनेजर लड़के पर गोली चलाकर उसे मार डाला था। वही जिक और एंजी को यह बात भी पता चलती है कि मार्क जिस चोर के पीछे भाग रहा था उसका नाम बेन था और पुलिस के पास सिर्फ वही क्लू था, क्योंकि बेन भी वो कातिल हो सकता था, क्योंकि दोनों हत्याओं के साथ उसका एक तरह से कनेक्शन था। अब विलियम और जिक इसी केस पर डिस्कस कर रहे थे। जिक विलियम से कहता है कि कातिल चालाक है, वो हमें बेन के नाम पर गुमराह कर रहा है, क्योंकि बेन इतना भी होशियार नहीं है कि वो ऐसे ट्रैप डिजाइन कर सके। वही दोनों यह भी सोच रहे थे कि आखिर कातिल वो कुरियर सिर्फ जिक को ही क्यों भेज रहा है। अब जिक एक और ऑफिसर को जानता था जिसका नाम पीटर था। जिक के डैड मार्कस, वही मार्क, फिंच और पीटर एक टीम थे, सब साथ में काम करते थे। पीटर अब पुलिस की जॉब छोड़कर चर्च में बेसमेंट में रहता था। वो जिक से कहता है कि कुछ साल पहले एक शख्स ने हमारे एक ऑफिसर को किसी की हत्या करते हुए देख लिया था। पीटर उस शख्स से मिलने आया था। वो शख्स सारी हकीकत पीटर को बताता है और कहता है कि मैं उस ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट में गवाही दूंगा। यहाँ सिर्फ वो शख्स ही एक आई विटनेस था, पर पीटर ने अपने ऑफिसर को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी उस शख्स पर गोली चलाकर उसे मार डाला। अब इस बात का पीटर को अफसोस था, तो वो सब छोड़कर चर्च में आ गया। पीटर जिक से कहता है कि हम सभी ऑफिसर उस वक्त टॉप सीक्रेट आर्टिकल 8 के अंदर काम कर रहे थे और इसके लिए किसी भी शख्स को मारकर हम अपने हिसाब से कोई भी स्टोरी बना लेते थे। यह विलियम भी जिक से कहता है कि यह कैसे पुलिस वाले थे जो अपने मतलब के लिए किसी इनोसेंट पर्सन की जान ले लेते थे। पर जिक विलियम से कहता है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो उन पर कोई एक्शन नहीं ली गई। इसके बाद जिक अपने फादर मार्कस के घर आता है, पर मार्कस वहां पर भी नहीं था। वही मार्कस फोन भी नहीं उठा रहा था। इससे जिक वरीड हो जाता है। दूसरे दिन स्टेशन पर फिर से एक पार्सल आता है जो कि बाकी सभी कुरियर से बड़ा था। उस बॉक्स में किसी की स्किन थी। यह एक इंसानी चमड़ी थी। जिक देखता है कि उस चमड़ी पर एक टैटू बनाया गया था जिस पर चार्ली लिखा हुआ था। दरअसल ऐसा टैटू जिक के पार्टनर विलियम के बाएं हाथ पर था। चार्ली विलियम के बेटे का नाम था। विलियम का यह हाल देखकर जिक बुरी तरह से टूट जाता है। को विलियम की चमड़ी में से एक छोटी बोतल मिलती है जिस पर कॉन्स्टेंटिन बुचर शॉप का एड्रेस लिखा हुआ था और जिक अपने डैड के साथ कई बार इस जगह पर पहले भी आ चुका था, क्योंकि पहले इस जगह पर कॉन्स्टेंटिन हॉबी शॉप थी। यहाँ उन्हें विलियम की डेड बॉडी भी मिल जाती है। उसे बेरहमी से मार डाला गया था और फिर उसकी चमड़ी भी निकाल दी गई थी। जिक यही सोच रहा था कि आखिर कातिल ने विलियम को क्यों मारा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड क्लियर था। अब नेक्स्ट सीन में एंजी को दिखाया गया है। वो स्टेशन में थी, तभी उसे मार्कस का एक टेक्स्ट मैसेज आता है। मार्कस एंजी से कहता है कि तुम कोल्ड केस रूम में जाकर फाइल नंबर 9246 चेक करो। जिक वहां पर नहीं था और एंजी भी कोल्ड केस रूम में जा रही थी। जिक भी एंजी को कॉल कर रहा था, पर कोल्ड केस रूम वाले एरिया में नेटवर्क नहीं था। अब जैसे ही एंजी उस रूम में आती है तो उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यह देखकर एंजी भी समझ गई थी कि यह उसे यहाँ पर बुलाने की एक चाल थी। यह मैसेज मार्कस के फोन से किसी दूसरे शख्स ने किया था। अब यहाँ उस रूम में वो पिग मास्क वाला शख्स भी आ जाता है। वो एंजी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उस कातिल ने एंजी को एक टेबल पर कंप्लीट बांध दिया था। वही उसके चेहरे पर एक पतला कपड़ा भी रखा हुआ था। एंजी के करीब एक टेप रिकॉर्डर थी। एंजी उसे प्ले करती है तो वो कातिल एंजी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो एंजी से कहता है कि तुम इस पुलिस डिपार्टमेंट की हेड हो और तुमने हर बार अपने ऑफिसर द्वारा किए गए करप्शन कवर किए हैं। निर्दोष लोगों के मारे जाने पर भी तुमने एक शब्द नहीं कहा। अब तुम भी गरम वैक्स से कवर हो जाओगी। 2 मिनट में गरम वैक्स तुम्हारे चेहरे को जला देगा। अगर इससे बचना चाहती हो तो तुम्हारे स्पाइरल कोड के नीचे एक ब्लेड रखी गई है। स्पाइरल कोड कट हो गया तो तुम अपाइज हो जाओगी, पर गरम वैक्स से तुम बच जाओगी। तो अब आगे डिसीजन तुम्हारा है। यहाँ गरम वैक्स एक पाइप से सीधा एंजी के चेहरे पर गिरने लगता है, जिससे एंजी बुरी तरह से जलने लगी थी। वो दर्द की वजह से चिल्ला रही थी, पर यहाँ कोई नहीं था जो उसे बचा सके। अब उस वैक्स का फ्लो भी बढ़ने लगता है। दूसरी ओर जिक स्टेशन में आ गया था। वो एंजी को ढूंढ रहा था। यहाँ पर एक ऑफिसर जिक से कहता है कि एंजी कुछ देर पहले बेसमेंट की ओर जा रही थी। जिक भी अब बेसमेंट की ओर आगे बढ़ रहा था, पर जब तक वो कोल्ड फाइल रूम में एंजी तक पहुंच सके उससे पहले कातिल ने एंजी को मार डाला था। वो गरम वैक्स एंजी के चेहरे पर
चिपक गया था। जिक एंजी के चेहरे पर रखा गया कपड़ा हटाता है तो वहाँ एंजी का पूरा चेहरा बुरी तरह से गल चुका था। एंजी मर चुकी थी। अब यह एक एक करके अपने सभी ऑफिसर की मौत देखकर जिक परेशान हो चुका था। अब यह जिक कोल्ड फाइल रूम की कैमरे की फुटेज देख रहा था। यहाँ 13 मिनट की रिकॉर्डिंग गायब थी और इस कमरे में सिर्फ पुलिस वाला ही आ सकता था। रिकॉर्ड से उन्हें पता चलता है कि लास्ट एक्सेस बैच नंबर 213 पुलिस वाले का था। जिक जानता था कि यह बैच नंबर रिटायर्ड ऑफिसर पीटर का था जो अभी चर्च में रहता था। यहाँ जिक को पीटर पर शक था, पर एक ऑफिसर जिक से कहता है कि यह काम तुम्हारे डैड मार्कस का भी हो सकता है। वो सभी मिलकर यहाँ पर काम कर रहे थे। यह सुनकर जिक को उस ऑफिसर पर गुस्सा आता है, पर जिक भी जानता था कि उसके डैड भी पिछले कुछ दिनों से मिसिंग है। यहाँ वो भी नहीं समझ पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जिक सच्चाई जानने के लिए पीटर से मिलने चर्च में आता है, पर यहाँ पर पीटर भी नहीं था। अब जिक वहाँ से वापस जा रहा था, तभी वो कातिल जिक पर हमला करता है, जिससे जिक बेहोश हो जाता है। वेल, यहाँ अगर आप में से किसी को कोई क्लू मिला हो तो आप भी अभी कमेंट में पिग मास्क वाले कातिल का नाम बता सकते हैं। अब जिक को होश आता है। उसे एक हथकड़ी से एक पाइप के साथ बांधा गया था और पास ही में एक आरी थी। दरअसल यह आरी हथकड़ी नहीं काट सकती थी। जिक को आरी से अपनी हथकड़ी वाला हाथ काटना पड़ेगा, तभी वो वहां से छूट पाएगा। पर लकीली जिक को वहां पर एक पिन मिलती है जिसके जरिए वो वहां से छूट जाता है। जिक देखता है कि वहां पर एक शख्स को बांधा गया था और उसके चेहरे पर मास्क था। जिक वो मास्क हटाता है तो वहां पर पीटर था। जिक पीटर से कहता है कि तुमने ही एंजी को मार डाला और वो सारी 13 मिनट की फुटेज भी तुमने डिलीट कर दी क्योंकि कंप्यूटर में लास्ट साइन इन तुम्हारे बैच से किया गया था। पर पीटर इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वो जिक से कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर भी थी। जिक उसे प्ले करता है तो रिकॉर्डिंग वॉइस वाला शख्स कहता है कि हेलो पीटर, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। तुमने एक ऐसे शख्स को मार डाला जो एक बेईमान ऑफिसर के खिलाफ गवाही देने वाला था। पीटर, तुमने जितनी बारीकी से केस पर पर्दा डाल दिया था, इतनी ही बारीकी से आज तुम्हारा शरीर छलनी हो जाएगा। तुम्हारे हाथ पर लगाया गया लॉक एक चाबी से खुलेगा। अगर तुमने चाबी ढूंढ ली तो तुम आजाद हो जाओगे। वेल, यहाँ कांच की बोतलें थी जो एक मशीन में टूटने लगती है और वो कांच स्पीड से पीटर की ओर आ रही थी। वो कांच पीटर के शरीर में घुसने लगते हैं। यहाँ जिक भी कुछ नहीं कर सकता था, पर फिर भी जिक पीटर को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ नीचे एक चाबी पड़ी हुई थी। जिक उस चाबी से पीटर के हाथों पर लगाए लॉक खोल देता है, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि पीटर के शरीर में ढेर सारे कांच घुस गए थे जिससे वो मर चुका था। पीटर के मरते ही वहां पर एक दरवाजा खुल जाता है जिससे निकलकर जिक टॉप फ्लोर पर आता है। यहाँ उसके सामने एक शख्स खड़ा था। यह वही पिग मास्क वाला कातिल था। वो विलियम था। वेल, दैट्स शॉकिंग क्योंकि विलियम तो मर चुका था। विलियम जिक से कहता है कि 15 साल पहले पीटर ने मेरे डैड को मार डाला था। मेरे डैड एक बेईमान पुलिस वाले के खिलाफ गवाही देने वाले थे। जब पीटर मेरे डैड के पास खड़ा था उस वक्त मैं भी उसी घर में था और चार्ली मेरे डैड का नाम था। दूसरे कमरे से मैं सब देख रहा था और सारी बातें भी सुन रहा था। पीटर ने मेरे डैड पर गोली चलाकर उन्हें मार डाला। विलियम जिक से कहता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था डिपार्टमेंट में शामिल होकर तुम्हारा पार्टनर बनना। विलियम कहता है कि मेरे डैड ही मेरी फैमिली थे। मैंने कोई शादी नहीं की और ना ही मेरा चार्ली नाम का कोई बच्चा है। उस दिन जब मार्क बैन के पीछे सीवर में आ गया तब मैं भी उनका पीछा कर रहा था। विलियम ने बैन को भी मार डाला था और शरीर से उसकी ही चमड़ी निकाल दी थी। वही विलियम ने अपने लेफ्ट हैंड पर बनाया गया चार्ली नाम का टैटू भी बैन के लेफ्ट हैंड पर बना दिया जिससे वो आसानी से पुलिस को गुमराह कर सके। जिक विलियम से पूछता है कि मेरे डैड कहाँ पर है, तो विलियम कहता है कि उन्हें पकड़ना मुश्किल था। उस दिन जब मेरे फोन की बैटरी लो थी तब मैंने तुम्हारा फोन अपनी वाइफ से बात करने के बहाने लिया। अब विलियम ने जिक के फोन से मार्कस को यह मैसेज किया कि डैड, मैं उस कातिल के बारे में जानता हूँ, आप वेयर हाउस पर चले आइए, मैं भी वहां आकर आपसे मिलता हूँ। अब मार्कस जब उस वेयर हाउस में आया तब विलियम ने पिग मास्क पहनकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। विलियम जिक से कहता है कि सभी पुलिस वाले मिले हुए थे, सभी भ्रष्ट थे। वो एक दिमाग की तरह थे जो पूरे डिपार्टमेंट को खोखला कर रहे थे। पर जिक, तुम एक ईमानदार ऑफिसर थे और इसी वजह से मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता था। विलियम कहता है कि स्पाइरल एक सिंबल है चेंज, इवोल्यूशन और प्रोग्रेस का। विलियम जिक से कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर डिपार्टमेंट के बेईमान पुलिस वालों को खत्म कर देंगे। यह सुनकर जिक विलियम से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर पहले तुम्हें मेरे डैड को यहाँ से जाने देना होगा। अब यहाँ विलियम पुलिस को कॉल
कॉल करके कहता है कि यहाँ वेयर हाउस में एक सनकी शख्स है जो लोगों पर गोलियां चला रहा है, तो आप जल्दी यहाँ आकर उसे अरेस्ट कीजिए। अब इसके बाद विलियम जिक से कहता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास ले जाऊंगा। आखिर विलियम जिक को उस जगह पर लेकर आता है जहाँ उसके डैड थे। मार्कस को किसी खास ट्रैप में बांधकर रखा गया था। उनके चारों ओर पाइप लगाई गई थी जहाँ से धीरे धीरे खून नीचे रखी गई जार में इकट्ठा हो रहा था। विलियम यहाँ वो दरवाजा भी लॉक कर देता है। जिक विलियम को गन पॉइंट पर रखकर उसके डैड को फ्री करने के लिए कहता है। वही पुलिस टीम भी वहां पर आ चुकी थी। विलियम जिक से कहता है कि तुम्हारे डैड की बॉडी में जितना भी खून है वो सब 3 मिनट में नीचे रखी गई जार में आ जाएगा और तुम्हारे डैड मारे जाएंगे। अगर अपने डैड को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक गन है जिसमें सिर्फ एक ही गोली है। उससे निशाना ट्रैप पर लगाए गए स्पाइरल के निशान पर लगाना, और अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुम कभी अपने डैड को नहीं बचा पाओगे। पुलिस टीम भी वेयर हाउस में आ चुकी थी। विलियम जिक से कहता है कि बेईमान पुलिस वाले आर्टिकल 8 के अंदर काम कर रहे थे और तुम्हारे डैड भी उसमें शामिल थे, और उनकी मेन लीडर एनजी थी। जस्टिस के नाम पर यह सब इनोसेंट लोगों को मारते थे। उन्होंने मेरे डैड को भी मेरे सामने मार डाला। अब यह जिक अपने डैड को बचाने के लिए गोली विलियम पर चलाने की जगह उस स्पाइरल के निशान पर चलाता है, जिससे मार्कस उस ट्रैप से छूट जाता है। विलियम भी वहां से जा रहा था। यहाँ मार्कस जिक से कहता है कि तुम विलियम को रोक लो वरना वो फिर से पुलिस वालों की हत्या करेगा। अब जिक विलियम के पास आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वही पुलिस टीम भी कटर मशीन से वो दरवाजा काट रही थी। यहाँ विलियम ने सब सेट किया हुआ था। यहाँ कटर से केबल कट हो जाती है जिससे वो ट्रैप मशीन फिर से शुरू हो जाती है। अब एक तरफ जिक और विलियम आपस में लड़ रहे थे तो दूसरी ओर पुलिस वो दरवाजा काट कर अंदर आ चुकी थी। अब यह मौके का फायदा उठाकर विलियम वहां से भाग जाता है। वही कमरे की सारी लाइट ऑफ हो जाती है। अब सेटअप की वजह से मार्कस के हाथ में एक गन आ जाती है। अब ऐसा लग रहा था जैसे मार्कस पुलिस वालों पर गोलियां चलाने वाला हो। अब लाइट भी ऑफ थी तो वो मार्कस को नहीं पहचान पाते और सेल्फ डिफेंस में वो सब मार्कस पर गोलियां चलाने लगते। जिक भी पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करता है पर तब तक मार्कस मर चुका था। गेम ओवर। और बस यहीं पर स्पाइरल मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई स्पाइरल मूवी को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 37% एंड ऑडियंस स्कोर 75% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।